मेरी कहानी का शीर्षक है द बेस्ट टीचर एवर। अब मैम शारदा मैम भी टीचर हैं, लक्ष्मी मैम भी टीचर हैं, तो थोड़ी सी उन दोनों के लिए डेडिकेटेड भी है ये। सिंह वो भी टीचर है। अच्छा मैम, मुझे मालूम नहीं था। द बेस्ट टीचर एवर, ये कहानी है प्राइमरी स्कूल टीचर की, जो कि 5th ग्रेड क्लास को पढ़ाती हैं। एक्चुअली ये स्टोरी बाहर की है, मैंने इसको अपने उसमें वर्ड्स में हिंदी में लिखा है। तो जिस दिन नया सेशन शुरू होता है तो यूजुअली टीचर अपने को इंट्रोड्यूस करती है बच्चों से, और बच्चे अपना अपना नाम टीचर को बताते हैं। तो वो टीचर अपना समझा रही है अपने बारे में, और वो कहती है कि मैं एक ऐसी टीचर हूँ जो बच्चों को सब समान निगाह से देखती हूँ, एक ही तरह की निगाह से देखती हूँ, कि भाई ये नहीं देखती कि ये बच्चा कम इंटेलिजेंट है या ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, फेवर नहीं करती मैं। जबकि अंदर से उसे पता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट को लाइक करते हैं और किसी स्टूडेंट को डिसलाइक करते हैं। तो वो समझ रही है कि मैं ये बात सच्ची नहीं बोल रही हूँ, दिस इज अ लाई आई एम टेलिंग द स्टूडेंट। इतने में उसकी नजर जाती है कि एक बच्चा आगे फ्रंट रो में बैठा है, जो कि बहुत ही मैले से कपड़ों में है और बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि ये बच्चा कैसे मेरी क्लास में आ गया, डिसलाइक, मतलब उसको फीलिंग होती है कि ये बच्चा तो कुछ कर नहीं पाएगा, ये क्यों मेरी क्लास में आ गया, अकेला बैठा है, कोई उसके साथ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो शुरू से एक मन में बायस आ जाता है उसके, और उसका जैसे पेपर्स चेक करती है तो भी लास्ट में चेक करती है कि इसका क्या हो सकता है। वहां पर क्या रिवाज है कि हर टीचर को धीरे धीरे अपने स्टूडेंट को जानने के लिए उसकी पुरानी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट क्लास, वो क्या रिव्यूज हर क्लास ने लिखे हैं, तो जब वो उसका रिव्यू पढ़ती है तो वो देखती है कि उसकी 1st ग्रेड की जो टीचर है उसने ये रिव्यू लिखा है कि बच्चा बहुत ब्राइट है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास में अच्छे मार्क्स लाता है और बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो वो बड़ी हैरान होती है, ऐसे कैसे हो सकता है। खैर एनीवे, फिर वो 2nd ग्रेड टीचर का रिव्यू पढ़ती है, उसमें लिखा है कि ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसकी मदर किसी टर्मिनल इलनेस की वजह से घर में बहुत डिस्टर्बेंस है और बहुत डिस्टर्ब हो गया है बच्चा, तो वो अब उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फिर 3rd ग्रेड टीचर का रिव्यू पढ़ती है, उसमें आता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है, इसलिए वो इतना दुखी है कि क्लास की परफॉर्मेंस बिल्कुल निल होती जा रही है, और उसके जो फादर हैं वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते उसके स्कूल के, उसके अपने कैरिकुलम में, तो इसलिए बिल्कुल डिसइंटरेस्ट हो गया है। और 4th क्लास की टीचर लिखती है कि वो इतना अलूफ हो गया है, इतना अलूफ कि कपड़े भी धुले हुए नहीं है, उसकी परेशान रहता है, कभी कभी क्लास में सो भी जाता है, बच्चों के साथ खेलता भी नहीं है। तो ये सब पढ़ते पढ़ते वो टीचर को मतलब अंदर से जैसे कोई आवाज आती है कि मैं क्या सोच रही थी इस बच्चे के बारे में और ये क्या निकला है। मतलब मैं जो हूँ सिर्फ पढ़ाई के बारे में और इतनी बाहरी चीजें देख रही थी, और मुझे पता चला है कि इस बच्चे को तो मेरी कहाँ जरूरत है। जिससे मैं मतलब उस टीचर ने ये भी कमेंट किया होता है 4th क्लास के रिपोर्ट कार्ड में कि अगर इस बच्चे को के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो इसकी लाइफ खराब हो सकती है। तो वो टीचर को समझ आ जाती है कि अब मुझे इस बच्चे को संभालना है, मतलब ठीक करना है। तो वो स्पेशल ध्यान देने लगती हैं और वो समझ जाती हैं कि मुझे कितनी इस बच्चे पे मेहनत करनी है, और उनको अपने ऊपर शर्म लगती है कि मैंने इसको इतना गलत क्यों रीड किया था। मैं तो अपने को बड़ा अच्छा टीचर मानती हूँ, तो उन्हें बुरा लगता है, और फिर धीरे धीरे वो मतलब ध्यान देने लगती हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो क्रिसमस आता है, क्रिसमस पे सब बच्चे गिफ्ट्स लाते हैं, तो वहां तो रिवाज है ना, बहुत सुंदर पैकिंग करके बच्चे गिफ्ट्स लेके जाते हैं, कोई कुकीज लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है। तो वो देखती है कि उसने बड़े पुराने से लिफाफे में कुछ पकड़ रखा है बच्चे ने, तो उसको अपने पास बुलाती है और उसका गिफ्ट बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करती हैं और सबके सामने खोलती हैं। इतने बच्चे सब मजाक उड़ा रहे हैं, ये कोई गिफ्ट होता है। तो फिर वो जब खोलती है तो उसमें देखती है कि एक ब्रेसलेट है जो कि टूटा हुआ है, मतलब टूटा क्या, उसके नग निकल गए हैं, मतलब ब्रेसलेट तो पूरा है, नग निकले हुए हैं। और एक परफ्यूम है जो कि 1/4 बॉटल है, मतलब बची हुई है बॉटल। तो टीचर देखते ही समझ जाती है कि बच्चे की क्या भावना है और वो क्या कहना चाहता है। तो वो उसी समय उसका ब्रेसलेट पहन लेती हैं और परफ्यूम अपनी रिस्ट पे लगाती हैं, और वो बच्चा भी रोने लग जाता है एकदम, और कहता है कि आप में से वो ही खुशबू आ रही है जो मेरी माँ में आया करती थी। तो वो टीचर मतलब बहुत ही ज्यादा, फिर सब बच्चे चले जाते हैं, उस दिन टीचर बहुत रोती है। वो कहती है कि मतलब मैंने अपने इसको संभाल लिया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता था। तो उस पर बहुत ध्यान रखती है, पढ़ाना शुरू करती है, और वो बच्चा जो है फिर धीरे धीरे, क्योंकि इंटेलिजेंट तो होता ही है, और वो जो है परफॉर्म करने लगता है, ठीक हो जाता है।
तो मतलब वो क्लास का स्मार्टेस्ट बच्चा बन जाता है एंड ऑफ द ईयर आके, और फिर अगले साल जब उसकी क्लास से तो चला जाता है, तो वो लेटर लिखता है मैम को कि यू आर द बेस्ट टीचर आई एवर हैड 1 ईयर के बाद। ऐसे ही करके कई साल निकल जाते हैं, फिर वो हाई स्कूल पास करता है, तो हाई स्कूल के बाद फिर उसको नोट लेटर भेजता है और कहता है कि भी यू आर द बेस्ट टीचर आई एवर हैड। मैंने जो है बहुत अच्छे मार्क्स से मतलब अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट किया है, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। फिर 4 साल गुजर जाते हैं, कॉलेज में उसको बहुत हाई ऑनर्स मिलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, फिर टीचर को चिट्ठी लिखता है। ऐसे करके और साल निकल जाते हैं, फिर उसकी शादी होने वाली होती है, तो उसकी जॉब लग जाती है, तो उसका जो नाम जो टैडी होता है वो बड़ा नाम, वहां तो वो क्रिश्चियन नेम होते हैं बड़े, और वो पूरा उसके साथ उसकी डिग्री के साथ लिख के भेजता है। तो टीचर बहुत खुश होती है, लेकिन लाइन एंड में वही होती है, यू आर द बेस्ट टीचर आई एवर हैड। तो टीचर जो है वो चली जाती है कि शादी में, और बहुत खुश होती है उसको देख के, उसकी परफॉर्मेंस। तो वो टीचर को उस जगह बिठाता है जो उसकी मदर की सीट होती है। वहां तो आपको पता होगा कि हर चीज की सीट पहले से शादी में भी फिक्स कर देते हैं कि ये फादर की, हर चीज का रोल वो होता है, तो वहां बिठाता है। तो वो और भी इमोशनल हो जाती है टीचर। तो वो फिर कहता है कि आपने आज मुझे नहीं ऐसे बनाया होता तो मैं नहीं बन पाता। मैं आपको मतलब क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं। इतने में ध्यान देता है कि मैडम ने भी, उसकी मिसेस थॉमसन ने वही ब्रेसलेट पहना हुआ है और वही परफ्यूम लगाया हुआ है जो कि इतने साल पहले उन्होंने लगाया था। तो वो और इमोशनल हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के गले लग के खूब रोते हैं। और फिर वो कहता है कि थैंक्स मिसेस थॉमसन फॉर बिलीविंग इन मी एंड मेकिंग मी फील इम्पोर्टेंट एंड शोइंग मी द वे दैट आई कैन डू दिस, आई कुड मेक अ डिफरेंस। ये डॉक्टर शारदा जैन के वर्ड्स होते हैं जब मैम बार बार अपनी वीडियोस डालती हैं। तो मिसेस थॉमसन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलती हैं कि भी तुम्हें नहीं मालूम, मैंने भी तुमसे ही सीखा है कि मैं किसी को इंसान बना सकती हूँ। मैं तो अभी तक सब्जेक्ट्स ही पढ़ाती थी, उसके बाद मुझे पता चला मैं क्या पढ़ा सकती हूँ। सो तुम्हें मालूम नहीं है हाउ टू टीच until I met you. I only knew how to teach until I met you. So the best ever teacher. Very good. बहुत ही बढ़िया।